बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कई दिनों बल्कि हफ्तों से अजमेर पर चादरें चढ़ रही हैं, चढ़ावे चढ़ रहे हैं और बिला मजहब बिला मिल्लत के लोग जोख दर जोख आ रहे हैं और वहां पर हाजिरी दे रहे हैं। अजमेर हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह का मुबारक मदफन है, लेकिन ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल मैंने देखी, रोंगटे खड़े हो गए कि वही हिंदू महासभा जिन्होंने अजमेर के खिलाफ कोर्ट के अंदर कई अर्जियां दाखिल की, जिन्होंने कई दावे किए सोशल मीडिया पर आकर कि अजमेर के नीचे हमारा शिव मंदिर है और अजमेर खुदेगा, लेकिन अजमेर के सज्जादा नशीन जो हैं, अजमेर के अंदर नजरो नियाज पकड़ने वाले लोग, अजमेर के अंदर दूसरों के सर पकड़कर उनको सजदे में झुकाने वाले लोग, ये वो लोग किस गैंग का इस्तेकबाल कर रहे हैं, उनके कदमों तले फूल बिछा रहे हैं, उनके ऊपर से फूलों की बारिश कर रहे हैं, ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। और साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वहां के जो सज्जादा नशीन है, जो उन दिनों आग बगोला हो रहे थे, सरवर चिश्ती साहब हूं या उनके अलावा और भी वहां के जिम्मेदारान हूं, जो ये कहते थे कि अजमेर से अमन का पैगाम दिया जाता है, और जो लोग अजमेर के खिलाफ कोर्टों में जा रहे थे, अर्जियां दाखिल कर रहे थे, उन्हीं लोगों के नीचे फूल बिछाए गए, उन्हीं लोगों के ऊपर फूल डाले गए। ये सरासर दुरंगी पॉलिसी नहीं है, यह सरासर मुनाफिकाना पन उम्मत मुस्लिमा के साथ नहीं है तो और क्या है। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, वरना फिर संग हो जा। जब नजरो नियाज की बारी आती है तब इन्हें कुछ भी नहीं नजर आता, क्योंकि नजरो नियाज पकड़ने के लिए काला चश्मा लगाकर ये नजरो नियाज पकड़ते हैं। वो लोग जो ख्वाजा अजमेरी पर गालियां भोंकते हैं, वो लोग जो ख्वाजा अजमेरी की मदफन को जो है उसको गिराने के लिए, उसको वहां से हटाने के लिए, उसको डेमोलिश करने के लिए जिनकी रात दिन कोशिशें रहती है, उन्हीं का इस्तिकबाल अजमेर के अंदर फूलों से किया जा रहा है। ये कहां का इंसाफ है और ये कैसा तुम्हारा इंसाफ है? ये देख लीजिए, ये साध्वी ये क्या कह रही है ख्वाजा अजमेरी के बारे में और अजमेर के बारे में कि जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। आप जरा सुन लीजिए कि अजमेर पर जिसने चादरें चढ़ानी है चढ़ा लो, क्या पता अगले साल वहां पर कावड़ चढ़ाने पड़ेंगे। आप जरा इसकी ये बदजुबानी और इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू को भी सुन लीजिए। अजमेर दरगाह पे चादर चढ़ाना है तो चढ़ा लीजिए, क्या पता अगले साल से वहां पे कावड़ चढ़ाने की नौबत आ जाए। जी हाँ, आप ये सुन चुके होंगे। और जब ये तस्वीर मैंने एक जगह सोशल मीडिया पर देखी तो वहां पर हमारे ही कुछ बहुत ज्यादा मुवहिद लोगों ने हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह पर फकरे कसने शुरू कर दिए। यह भी एक बेशर्मानापन है कि तुम्हारा ख्वाजा जो है वो अब इन लोगों का इस्तेकबाल कर रहा है, इनकी तरफ इशारा करके। अरे वो दुनिया से अपना काम, अपना मिशन पूरा करके चले गए हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी, अगर तुम इतने बड़े मुवहिद हो तो तुम जाकर इन चीजों को रोकते क्यों नहीं हो? तुम्हारे अंदर अगर इतनी हिम्मत है, फकरे कसने के अलावा तुम्हारे पास और है क्या? मैं उनमें से नहीं हूं। मेरा अकीदा कब्रों पर फूल चढ़ाने का नहीं है, कब्रों पर चादर चढ़ाने का नहीं है, कब्रों पर कव्वाली बजाने का नहीं है, कब्रों पर भीड़ लगाने का नहीं है, कब्रों पर सजदा करने का नहीं है। लेकिन ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मैं उनको अपना हकीकी वारिस समझता हूं। उनकी शान में बेइज्जती के अल्फाज, चाहे तुम अपने आप को मुवहिद कहने वाले, अपने आप को गैर मुस्लिम कहने वाले कोई भी हूं, किसी भी मुंह से मैं उनके खिलाफ कोई लफ्ज सुनने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जो आप तक पैगाम पहुंचाना था, ये सज्जादा नशीन, ये नजरो नियाज के पकड़ने वाले, इनको जर्रा बराबर भी शर्म ना आई कि जिन्होंने कल इसी दरगाह को गिराने की, मुनहदिम करने की, डिमोलिश करने की बात की, उन्हीं का इतना बड़ा एजाज और इकराम क्यों? इस क्यों का जवाब उम्मत मुस्लिमा को चाहिए। वरना इस तरह की ये जो वहां पर अपने पेट पूजा के लिए, तुम पेट परस्ती के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, क्यों उम्मत मुस्लिमा के साथ ऐसा क्यों? ख्वाजा अजमेरी वरासत है उम्मत मुस्लिमा की, उनका बुजुर्गाना पन, उनकी विलायत, ये सब कुछ उम्मत मुस्लिमा की बेशबहा कीमती वरासत है। इस वरासत के साथ ये दोगलापन क्यों? ये इन सज्जादा नशीनों से जवाब लेना जरूरी है।